हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इन द थर्ड लेक्चर ऑफ टर्मिनोलॉजीज इन जेनेटिक्स। टर्मिनोलॉजीज हम समझ रहे हैं जो जेनेटिक्स में यूज होती है। 2 लेक्चर्स इसके बारे में ऑलरेडी हो गए हैं। आज हम थर्ड लेक्चर देख रहे हैं इस टॉपिक पर, दैट इज टर्मिनोलॉजीज इन जेनेटिक्स। अलग अलग टर्मिनोलॉजीज जो जेनेटिक्स में यूज होती है। तो हमने हमारे प्रीवियस क्लास में समझा अलील्स के बारे में या फिर एलिलोमॉर्फ्स, राइट। फिर हमने कंडीशन को समझा, व्हाट इज होमोजाइगस, व्हाट इज हेटेरोजाइगस। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी व्हिच इज नोन एज हेमीजाइगस। कंसेप्ट है हेमीजाइगस। सी यहाँ पर आपको ये समझना है सबसे पहले, हेमी रिप्रेजेंट क्या करता है? हेमी रिप्रेजेंट्स हाफ। ये जो हेमी यहाँ पर टर्म इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब होता है हाफ, इट रिप्रेजेंट्स हाफ। तो क्या है, किस तरह से ये कंसेप्ट है, चलिए समझते हैं। सो हेमीजाइगस एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर प्रेजेंस होता है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल अलील, एक ही अलील का प्रेजेंस दिखाई देता है फॉर अ कैरेक्टर। किसी कैरेक्टर के लिए अगर एक सिंगल अलील ही दिखाई दे रहा है किसी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में, इन अ डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, तो इस कंडीशन को, इस स्थिति को हम कहते हैं हेमीजाइगस। दिस इज नॉट होमोजाइगस, दिस इज हेमीजाइगस। हमने कहा हेमीजाइगस एक ऐसी स्थिति है जहां पर एक ही अलील दिखाई देता है किसी कैरेक्टर के लिए। फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल अलील इन अ डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। तो ये ऐसा एक ही अलील अगर दिखाई देने लग जाए किसी ऑर्गेनिज्म में किसी कैरेक्टर के लिए, तो हम इस स्थिति को कहते हैं हेमीजाइगस। तो ये मैं आपको समझाऊंगा एक एग्जांपल के साथ। एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन मेल्स का। इन केस ऑफ ह्यूमन मेल्स, प्रेजेंस ऑफ एक्स लिंक्ड या वाई लिंक्ड जीन, एक्स लिंक्ड या वाई लिंक्ड जीन, या फिर हम इसको कहेंगे सेक्स लिंक्ड जीन। अगर बात हो रही है ह्यूमन मेल्स की, तो हम बात करेंगे एग्जांपल के तौर पे इन केस ऑफ ह्यूमन मेल्स। तो ह्यूमन मेल्स के लिए यहां पर एग्जांपल लिया जाएगा, दैट इज जीन फॉर एक्स लिंक्ड या वाई लिंक्ड। क्योंकि बात हो रही है जीन की जो प्रेजेंट होता है ऑन एक्स क्रोमोसोम या फिर वाई क्रोमोसोम इन केस ऑफ मेल। क्योंकि ये एक्स या वाई क्रोमोसोम, बात हो रही है सेक्स क्रोमोसोम के बारे में, तो ये सेक्स क्रोमोसोम पर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए हम एक और टर्म से इसको संबोधित कर सकते हैं, हम इसको सेक्स लिंक्ड भी कह सकते हैं। सो जीन फॉर एक्स लिंक्ड या वाई लिंक्ड, इसी को हम रेफर कर सकते हैं एज सेक्स लिंक्ड इन केस ऑफ ह्यूमन मेल्स। ह्यूमन मेल्स में हम इस एग्जांपल को समझेंगे जो दर्शाता है कौन सी स्थिति, हेमीजाइगस। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इन केस ऑफ ह्यूमन मेल्स। तो इतना नोट कर लिया होगा आपने ऑलरेडी। चलिए इस एग्जांपल को अच्छे से समझते हैं। अभी बात हो रही है ह्यूमंस की, तो आप जानते हैं किसी डिप्लॉइड सेल में, if we consider any diploid cell in case of human males, तो हम जानते हैं कि there are total of 46 chromosomes। 46 क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं 23 पेयर्स में, राइट। जिसमें से बात करें तो 22 पेयर्स जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। एक पेयर जो होता है मतलब 2 क्रोमोसोम्स, ये होता है सेक्स क्रोमोसोम्स या एलोसोम्स, राइट। अगर बात हो रही है ह्यूमन मेल्स की, तो आप जानते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन मेल्स एक्स वाई ये डिसिमिलर क्रोमोसोम्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स या एलोसोम्स, राइट। तो इन क्रोमोसोम्स को थोड़ा समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखा जाए तो एक्स वाई जो होता है इन केस ऑफ ह्यूमन मेल, तो उसको इस तरह से दर्शाते हैं। देखिए, दिस इज सपोज एक्स क्रोमोसोम एंड दिस इज सपोज वाई क्रोमोसोम। तो मान करके चलिए दिस इज वाई क्रोमोसोम, दिस इज एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, इन केस ऑफ ह्यूमन मेल्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पोर्शन ऐसा है, दोनों क्रोमोसोम्स को कंपेयर करें तो इतना पोर्शन जो है वाई क्रोमोसोम का और इतना पोर्शन जो है एक्स क्रोमोसोम का, तो पता चलता है कि ये सिमिलर होता है। दिस पोर्शन ऑफ वाई क्रोमोसोम एंड दिस पोर्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, इट इज फाउंड टू बी सिमिलर। वैसे कंपैरेटिवली देखा जाए तो आप ये देख रहे हैं कि वाई क्रोमोसोम जो है इट इज कंपैरेटिवली शॉर्टर देन एक्स क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम इज शॉर्टर देन एक्स क्रोमोसोम। दूसरी बात दिखाई दे रही है, ये पोर्शन ऑफ वाई क्रोमोसोम और ये पोर्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ये क्या है, ये सिमिलर है। तो इतना पोर्शन दोनों का सिमिलर है, इसीलिए हम इसको रेफर करेंगे एज होमोलॉगस रीजन। हम इसको रेफर करेंगे एज होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम।
एक्स एंड वाई क्रोमोसोम का ये कौन सा रीजन हुआ, होमोलॉगस रीजन हुआ। अब बाकी का जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वाला पोर्शन जो दिखाई दे रहा है, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम एंड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द वाई क्रोमोसोम, तो पता चलता है कि ये डिसिमिलर होता है, ये सिमिलर नहीं होता। तो हम क्या रेफर करेंगे इसको, दिस इज द नॉन होमोलॉगस पोर्शन। तो ये पोर्शन कैसा हुआ है, नॉन होमोलॉगस पोर्शन ऑफ वाई क्रोमोसोम। तो ये वाई क्रोमोसोम का होता है नॉन होमोलॉगस पोर्शन, और ये वाला पोर्शन जो होता है हम इसको रेफर करेंगे एज नॉन होमोलॉगस पोर्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। दिस इज द नॉन होमोलॉगस पोर्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह के क्रोमोसोम्स हमने आपको बता दिया है, कुछ पोर्शन होमोलॉगस है और कुछ पोर्शन नॉन होमोलॉगस है, एक दूसरे से ये सिमिलर नहीं है। इतना तो आप समझ गए। बात हो रही ह्यूमन मेल्स की सेक्स क्रोमोसोम्स की, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। ठीक है, चलिए अगली बात बताते हैं। क्योंकि ये रीजन जो है होमोलॉगस है, तो यहाँ पर पाए जाने वाले जीन्स वे कैसे रहेंगे, तो कुछ इस तरह से दर्शाते हैं उसको। सपोज करिए यहाँ पर हम बता रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पर एक कोई जीन है, लेट अस कंसीडर कि इस जीन का यहाँ पर कोई एक अलील है, कैपिटल ए से हमने इसको दर्शाया, तो हो सकता है इसके होमोलॉग पर एट द सेम लोकस इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव फॉर्म हो, तो हो सकता है वो स्मॉल ए अल्टरनेटिव फॉर्म, इसी कैरेक्टर का दूसरा ट्रेट कंट्रोल करने वाला दूसरा अलील होगा यहाँ पर, राइट, क्योंकि ये पोर्शन कैसा है, होमोलॉगस। चलिए दूसरा जीन यहाँ पर दर्शाते हैं होमोलॉगस पोर्शन पर कैपिटल बी, तो यहाँ पर भी कैपिटल बी से दर्शाएंगे। मतलब हम क्या बोलेंगे, सिमिलर अलील से किसी कैरेक्टर के लिए सेम लोकस ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो जीन, बराबर होमोलॉगस पोर्शन पे। तो यहाँ पर तो हमारा यूजुअल वाला कंसेप्ट लागू होता है अलील्स के लिए। बट यहाँ पर हम देखेंगे इन केस ऑफ नॉन होमोलॉगस पोर्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, मान करके चलिए ह्यूमंस में एक्स क्रोमोसोम जो होता है उसका जो नॉन होमोलॉगस पोर्शन है, सपोज करिए यहाँ पर कोई जीन यहाँ पर पाया जाता है, उसका कोई एक अलील है यहाँ पर, उसको कैपिटल एच से दर्शाते हैं मान करके चलिए, तो इस तरह का अलील यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। मतलब वाई क्रोमोसोम पर इस तरह का जीन का अलील नहीं दिखाई देगा ऑन वाई क्रोमोसोम। इसका मतलब आप क्या कहेंगे कि भाई यहाँ पर किसी कैरेक्टर के लिए एक ही अलील पाया जाता है, फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर ओनली वन अलील इज फाउंड इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हमारे एग्जांपल में क्या है, ह्यूमन मेल, राइट। तो एक ही अलील यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पोर्शन तो अलग है। यहाँ पर कब दिखाई देता, अगर वो होमोलॉग होता, अगर वो सिमिलर होता, तो एट द सेम लोकस वैसा ही कैरेक्टर के लिए दूसरा उसका कोई अल्टरनेटिव फॉर्म या सिमिलर फॉर्म ऑफ अलील दिखाई देता। इसीलिए तो ये जो कैपिटल एच वाला जीन है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस पोर्शन पर ही पाया जाएगा इन केस ऑफ ह्यूमन मेल। वैसे ही सिमिलरली वाई क्रोमोसोम पर, यहाँ पर इसका जो नॉन होमोलॉगस पोर्शन है, तो यहाँ पर भी कोई एक यूनिक अलील फॉर अ पर्टिकुलर जीन पाया जाएगा, हो सकता है वो कैपिटल सी। ये कैपिटल सी यहाँ पर नहीं पाया जाएगा, कहाँ पर, एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस पोर्शन पर। तो यहाँ से ये दोनों एग्जांपल्स आपको समझ आए होंगे कि किसी कैरेक्टर के लिए अगर एक ही अलील पाया जाता है एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, तो हम इस कंडीशन को कहते हैं हेमीजाइगस कंडीशन। द बेस्ट एग्जांपल इज केस ऑफ ह्यूमन मेल्स, जहां पर जीन्स पाए जाते हैं एक्स क्रोमोसोम एज वेल एज ऑन वाई क्रोमोसोम। कौन से पोर्शन पर, नॉन होमोलॉगस पोर्शन पर, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो दर्शाता है हेमीजाइगस स्टेट इन केस ऑफ ह्यूमन मेल्स। अगर बात हो रही है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ह्यूमन फीमेल्स का एग्जांपल हमने क्यों नहीं लिया। ह्यूमन फीमेल्स की जब बात होती है तो सेक्स क्रोमोसोम्स जो है वो सिमिलर होते हैं, एक्स एक्स आप जानते हैं। दोनों के दोनों जो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, होमोलॉग होते हैं। दे आर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। एक्स एक्स होमोलॉगस क्रोमोसोम से मतलब क्या, संपूर्ण पोर्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा, होमोलॉगस रहेगा। इसका मतलब है किसी भी जीन के दो अलील्स वहां पर पाए जाएंगे, या तो वो सिमिलर हो सकते हैं या तो फिर वो डिसिमिलर हो सकते हैं, राइट। तो इसीलिए हेमीजाइगस स्टेट में ह्यूमन फीमेल्स का एग्जांपल नहीं कंसिडर होता है, ओनली ह्यूमन मेल्स का ये एग्जांपल कंसिडर होता है इन केस ऑफ हेमीजाइगस state. Okay, so human females do not show hemizygous condition. They are showing homozygous condition or heterozygous condition depending upon कि वो allele similar है या dissimilar है, क्योंकि वो दोनों के दोनों X chromosomes कैसे हैं, homologous chromosomes है। ठीक है, so I hope ये आपको समझ आ गया होगा।
हेमीजाइगस कंडीशन ऑफ ह्यूमन मेल्स, बेस्ट एग्जांपल ऑफ हेमीजाइगस कंडीशन, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हेमीजाइगस कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ध्यान रखिए, हो सकता है आगे चल करके हमारे चैप्टर में इस टर्म को इंक्लूड किया जाए, तो उस समय आप कंफ्यूज मत होइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, दैट इज phenotype. Now let us try to understand what is phenotype. बहुत commonly हमारे चैप्टर में ये टर्म इस्तेमाल होने वाला है, okay? So let us try to understand phenotype. What is phenotype? Phenotype बहुत सिंपल है, देखिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म में किसी भी कैरेक्टर के लिए जो उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है वो कहलाता है उसका phenotype, okay? So what is phenotype? It is nothing but what? External appearance. External appearance of any character, external appearance of any character in any organism, किसी भी ऑर्गेनिज्म में किसी भी कैरेक्टर के लिए जो उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है तो वो कहलाता है उसका फिनोटाइप। सो फिनोटाइप इज नथिंग बट व्हाट? बाहरी अपीयरेंस, जो हमको अपनी आंखों से दिखाई देता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में किसी भी कैरेक्टर के लिए, तो वो कहलाता है उसका फिनोटाइप। चलिए एग्जांपल के तौर पे मान करके चलिए कोई प्लांट है, वही प्लांट हमारा जो कॉमनली हम एग्जांपल के तौर पे डिस्कस करते हैं, पी प्लांट है, तो पी प्लांट की हाइट हमारे लिए क्या होगी? एक फिनोटाइप होगी जो हमको हमारी आंखों से दिखाई दे सकता है, राइट? सो वी कैन कंसीडर द एग्जांपल एज प्लांट हाइट। तो वो हाइट जो है या तो हो सकती है टॉल या तो हो सकती है ड्वार्फ, राइट? पी प्लांट को हमने कंसीडर करते हुए इस बात को समझा है। तो प्लांट की हाइट, एक कैरेक्टर मैंने कंसीडर कर लिया, कोई भी कंसीडर कर सकते हैं आप, तो मान करके चलिए फ्लावर कलर हो सकता है, दूसरा कैरेक्टर आप कंसीडर कर रहे हैं फ्लावर कलर, तो फ्लावर कलर भी तो एक फिनोटाइप है ना, क्योंकि वो हमको हमारी आंखों से दिखाई दे सकता है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में किसी भी कैरेक्टर के लिए जो उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है तो वो कहलाता है उसका फिनोटाइप, ठीक है। तो फ्लावर कलर दो तरह का हो सकता है पी प्लांट में, या तो फ्लावर वायलेट कलर का हो सकता है, मतलब कलर्ड है, बराबर, वायलेट कलर्ड फ्लावर हो सकता है, या तो फ्लावर कलर हो सकता है व्हाइट, मतलब कलरलेस, राइट? तो फ्लावर कलर वायलेट है या फ्लावर कलर व्हाइट है, ये क्या हुआ? उसका फिनोटाइप हुआ, जो हमको हमारी आंखों से दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है। देखिए, दो टर्मिनोलॉजीज हमने समझे, दैट इज हेमीजाइगस एंड फिनोटाइप। अगली क्लास में हम आपको समझाएंगे जीनोटाइप, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। अभी हम उसको नहीं समझाएंगे आपको क्योंकि वो लेक्चर लेंथी हो जाएगा, ठीक है। अगली क्लास में आपको समझाएंगे डिटेल में व्हाट इज जीनोटाइप, जो बहुत क्रूशियल है हमारे चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए। टिल देन यू कीप स्टडी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर आपको कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।